ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए। 5-5 राफेल को नुकसान हुआ। सेना को इतना ज़्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहाँ है? यह सवाल नहीं, यह बारूद है जो हमारे दिमाग में फट रहे हैं। लेकिन ज़रा रुकिए और यह सोचिए एक बार बैठकर कि यह हमारे दिल की आवाज़ है या कोई और इन सवालों को सोशल मीडिया पर फैला रहा है और उसे बढ़कर हमारे दिमाग में आने लगे हैं। क्या यह गुस्सा हमारा है या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट? जैसे बिना दिमाग लगाए हम चिल्ला रहे हैं। कोई भी चीज़ आपके सामने बार बार आए तो वह आपके दिमाग में रह जाती है। जैसे कोई गाना चल रहा हो, आप भी थोड़ी देर बाद उसे गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही क्या यह सवाल सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं जो अब आपके भी सवाल बनने लगे हैं? मेरे भाई, मेरे दोस्त, युद्ध सिर्फ सरहद उस पार नहीं लड़ता या बॉर्डर पर नहीं लड़ता। युद्ध कई तरह का होता है और मौजूदा दौर में एक युद्ध होता है सूचना का युद्ध, जहां गोली से नहीं गलतफहमी से हार का खतरा होता है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घर में घुसकर उसकी औकात दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ये जो सूचना वाला युद्ध है उसमें सेक्युलर फुल हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान ने अपना एजेंडा बढ़ा दिया है। और हमें सोचना है, क्या हम भी जाने अनजाने पाकिस्तान के प्यादे बन रहे हैं? आप किसी भी पार्टी हो, आप किसी भी पार्टी के हो, आप यह सोचिए, जब भारत में कांग्रेस से शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी, डीएमके से कंजी, एससीपी से सुप्रिया सुले और ले क्या नाम, और ओवैसी साहब, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, ये तमाम नेता सरकार के साथ एकजुट होकर कूटनीति मोर्चे पर भारतीय बनकर लड़ रहे हैं। जब ओवैसी ने ये कह रहे हैं कि मैं एमआईएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वॉर अभी भी चल रही है। ऐसे में क्या हम पाकिस्तान के प्रायोजित प्रोपेगेंडा को अपने दिमाग में भर रहे हैं? ये सोचिएगा आप। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया की कुछ जर्नलिस्ट की खबरों को उठाया, पाकिस्तान में दिखा दिया। पाकिस्तान की जनता खुश है। देखो जी, इंडिया में अपनी सेना को गाली दे रहे हैं जी, राफेल उड़ गया जी, हो गया जीव हो गया, और जो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना जायज़ है, हम भी पूछते हैं, हर विषय पर पूछते हैं। आप जाके देख लीजिए, कोई ऐसा विषय हो जिस पर ना पूछा हो। लेकिन जब युद्ध चल रहा हो तब सरकार ने साथ सेना के साथ भारतीय बनकर खड़ा होना चाहिए। वो काम जो इस देश का विपक्ष कर रहा है, जो काम जो शशि थरूर, सुप्रिया सुले, ओवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता कर रहे हैं, वो भी सर बीजेपी में नहीं गए। यह सारा समर्थन तब तक है जब तक युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है तो भारतीय फौज के पीछे हम सब भारतीय बनकर खड़े हैं। और ऐसे में जब दिमाग में शक का जहर घोला जा रहा है, तब हमें सोचना है कि जिन्हें हम अभी भी लग रहा है कि नहीं यार, ये सब फर्जी बातें हैं। अभी ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया था। भारत की यूट्यूबर थी, भारत की इन्फ्लुएंसर थी, उसके साथ 6 लोग जो पकड़े गए थे वह सब भारतीय थे। और यह घटना चीख चीख कर बता रही है कि पाकिस्तान सिर्फ सरहद के पार नहीं, बल्कि अब हमारे घरों के भीतर घुसकर भी युद्ध लड़ रहा है। हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है कि वो दुश्मन को सरहद पार भी ठोक देगी, और सरहद पार भी ठोक देगी। लेकिन सवाल यह है कि घर में क्या होगा? घर में तो हमको आपको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। और अगर आप बट गए भी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी, इधर उधर पीडीपी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि खुली जंग में भारत उसे धूल चटा देगा। इसलिए पाकिस्तान ने सूचना युद्ध का हथियार बनाया, और इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में 50-60 वीडियो बना डाले कि देख लो भाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सारे फैक्ट के साथ दिखाए। उनके यहाँ तो सांसद भी झूठ बोल दिया जाता है, दिखा कर के हमारी सेना नंबर 1 है, और हमारे यहाँ नंबर 1 होकर भी डाउट कर लिया जाता है। ये बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि सेना तो लड़ लेती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में सिर्फ फौजियों को नहीं लड़ना होता, भारत का हर आम नागरिक सिपाही होता है। हम भी सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की झूठ को सोशल मीडिया पर जो फैलाया जा रहा है उसको एक्सपोज कर दे। आपका
काम होता है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। इसलिए पहली बार शायद हमने जियो ने मदद माँगी जब आज तक छोड़ा था। हमने तब भी अपने नहीं कहा था, हमसे जुड़ जाइए, हमें यह कीजिए, वो कीजिए, एक वीडियो में नहीं कहा, लेकिन आज हम कहते हैं कि आप जुड़िए हमारे साथ व्हाट्सएप पर आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हमने बताया आपको कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये सारी बातें हमने इसलिए कही क्योंकि हम चाहते थे आप जुड़े, ताकि जो भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो, इससे पहले कि वो फैला उस ग्रुप में डाल देंगे। देखिए इस वीडियो पर आप आए, आप देख लीजिए। और इसलिए जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम के वो आतंकवादी कहाँ गए, भारतीय सेना को नुकसान हुआ, राफेल 5-5 मार दिए गए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर से मिला, क्या सब बताएंगे। आपको बताएंगे आज की ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला, लेकिन पहले उससे आपको यह बताएंगे यह सवाल हमारे दिमाग में क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि आज हमें डर खराब शक हो रहा है।